देखिए, करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है और लगातार चल रहा है। तो इनके जान से मार देंगे, मर्डर करा देंगे। सूफी कलवा का मर्डर कराया था इन्होंने। मेरे भी 3 साल से लगातार बैलेंस शीट में मेरी साइन नहीं है। मैं हमेशा आवाज उठाता रहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। इसको हमने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरे साल की आ गई 5,82,10,930 रुपए। हमारी यही डिमांड है कि ये तो इतनी बड़ी रकम आई, ये रकम गई तो कहाँ गई। की आवाज को दबाने के लिए भी उन्होंने इनको ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया। इनको कितने केस चल रहे हैं, कितने वकील हैं, किनको कितने पैसे दिया, भाई चेक दिया, भाई कैश दिया, भाई। सर ये बताइए कि क्या आप लोगों का इशू क्या है, कितना बड़ा घोटाला है ये, और घोटाला है तो क्या है, आप लोगों को क्या मांग? देखिए, करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका है और लगातार चल रहा है। हम ये चाहते हैं पहले कलवे जवाब साहब जो चीफ पैटर्न है वो इस मामले में दखलंदाजी करें और पर अफेक्ट से बहादुर अब्बास को यहाँ से हटाएं ताकि ये जो नुकसान हो रहा है रोज़ाना का ये ख़त्म हो। ये हम अपने हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऑडिट कराएं, कम से कम पिछले 10 साल का फॉरेंसिक ऑडिट हो, तो जो इसने गड़बड़ की है वो वसूल किया जाए और इसको यहाँ से सज़ा के तौर से हटा दिया जाए और इसकी जवाबदेही कायम की जाए। इसकी उसकी कमेटी की हमारा कोई इख्तलाफ ये नहीं है। हमारा इख्तलाफ ये है कि ये माले इमाम जो है, माले वक़्फ जो है, उसे खुर्द बुर्द कर रहा है। हमारा ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है उससे, कोई ज़ाती और ये करबला पे काबिज़ है, करबला को अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी समझ के इस्तेमाल करता है और वहाँ पे उसने एक गेस्ट हाउस बना रखा है, उसे अपने और अपने परिवार के लिए, अपनी मतलब ज़ातियात के लिए इस्तेमाल करता है और माफिया चलाता है। वहाँ पे उसके बहुत सारे मिलने वाले बहुत देर तक बैठे रहते हैं, इसमें बिजली खर्च होती है, पानी चाय का खर्चा भी 40,000 रुपये महीना का आता है वहाँ का। आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं करोड़ों रुपए का, कोई सबूत है आपके पास? सबूत है, मैंने आपको दिखाया। और हमें दोबारा से दिखाइए क्या सबूत है और कितना बड़ा घोटाला है, कैसे ये घोटाला हो गया? इतने सारे मेंबर्स होते हैं, सब होते हैं, फिर भी कैसे घोटाला हो रहा है? देखिए, अपने अपने विजन की बात होती है। मैंने बताया ना, इतना कट्टर जहन रखता है कि गरीबों को राशन बांटने के लिए बना। तो वो देखिए, ये पेपर मैंने दिखाया, फरवरी ये है, ये डेली सेल है, ये फरवरी और मार्च की है। ये देखिए, ये गोशवारा रोजाना का आता है, डे वाइज मैं बता दूं आपको। हाँ बताइए। देखिए, ये जैसे ये है, ये 26 फरवरी, फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, ये सब ऐसे करके यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 26 फरवरी को सेल हुई 1,63,000 की, 2/27 को हुई 1,43 की, 28 को हुई 1,49 की, 1 मार्च को हुई 2,48 की, 2 मार्च को हुई 1,40 की। बेटे चश्मा जी जी, वो ये सब मिलके 2,43,92,231 रुपये बने 15 दिन के। ठीक है, ये क्योंकि 12 के बाद इसने ये वाउचर भेजने बंद कर दिया। कौन है, कौन याद? बहादुर ने। अच्छा। ये वाउचर आते थे रोजाना 6 साल से अकाउंट्स के, सेल और परचेज के। ना सर, हम लोग थोड़े सुनेंगे, दूसरे लोग सुनेंगे ना। तो ये इससे हमने कैलकुलेट किया 15 दिन की सेल से, इससे हमने इसे 15 को डिवाइड कर दिया तो एक दिन की सेल ऑन एवरेज आ गई 1,59,482 रुपये। इसको हमने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरे साल की आ गई 5,82,10,930 रुपये। अब हमने इसको, क्योंकि 6 साल हमें हो गए नर्सरी का चार्ज लिए हुए, हमने मार्च 2019 में चार्ज लिया था, 6 साल हो गए, 6 से गुणा कर दिया तो तकरीबन ये 34,92,65,000 आती, जिसे हमने 35 करोड़ माना अप्रोक्सीमेटली। इसका प्रॉफिट 25% हमारा फार्मूला था इनका अंजुमन का, ये 100% प्रॉफिट की चीज़ 20 में बिकती है। तो ये प्रॉफिट हमारा आया तकरीबन 17.5 करोड़। अब 17.5 करोड़ को भी अगर हम में से 2.5 करोड़ रुपये छोड़ भी देंगे, सीजन पे कभी सेल आधे कम होती तो 15 करोड़ रुपया का प्रॉफिट है 15 से 17 तक का। तो हमारी यही डिमांड है कि ये तो इतनी बड़ी रकम आई, ये रकम गई तो कहाँ गई, कहाँ खर्च करी। ऐसे इसी तरह से ये तो उसका था। इसी तरह से देखिए, पूरे फरवरी महीने का 2025 का है। और सुनाओ, मैं आपको दिखाऊं, ये इससे पहले भी ये देखिए, ये तो 25 का था, ये 2023 का है, अक्टूबर 2023 के हिसाब। इसमें भी हमने ये कैलकुलेट किया, इसमें भी तकरीबन जो है वही 35-36 करोड़ रुपए की सेल आ रही है। मतलब बस एक करोड़ आगे पीछे होता चला जाता है। ऑडिट में पैसा आया, आप कहाँ गया पैसा? ये पैसा ये तो हमारा क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है मुझसे हसन,
वो किसी को हिसाब नहीं देता, वो अपने पर्सनल आप बोलिए, अपने आप बोलिए। बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं उसने। देखिए ये सबसे बड़ा कपड़ा इसका ये है, देखिए बैलेंस शीट दिखाइए। हाँ जी, बोलिए। ये जो है ना, ये परमानेंट लीगल काउंसलर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको किसी भी जगह। इसने इसमें बहुत अमेंडमेंट मतलब ट्रस्ट ऑफ ब्रीच धोखा दे के हम लोगों को जनरल बॉडी में हम पे साइन कराए। ये पढ़ा ही नहीं हमने कॉलम, और गुड फेथ में लोग जो है वो कर लेते हैं। तो कोई फीस लेते हैं इसकी परमानेंट इसकी? कोई फीस लेते हैं इसकी? नहीं, फीस लीगल एक्सपेंसिस में जाती है। लीगल एक्सपेंसिस बहुत है। लीगल एक्सपेंस जो है, देखिए ये मैं बताऊं लीगल एक्सपेंस कितने हैं। 2 साल के लीगल एक्सपेंसिस 2023 के 2024 के जो है 37,47,000 लीगल एक्सपेंसिस हैं ये। इसी में इनकी फीस भी है, मतलब वकीलों की फीस भी है। ये तो हमने पूछा कि तुम बताओ कितने केस चल रहे हैं, कितने वकील हैं, किनको कितने पैसे दिया, बाई चेक दिया, बाई कैश दिया भाई। तो ये सब सवाल किए तो वो इसी पे बस मारो पीटो भगाओ और करो, तो इनके जान से मार देंगे, मर्डर करा देंगे। सूफी कलवा का मर्डर कराया था इन्होंने, उसकी मिसाल दी कि वो एक मर चुका, तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। तो आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम भैया यही चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। देखिए ये भी मैंने दिखाया था आपको। देखिए ये एक शीट थी इसकी मंथली एक्सपेंडिचर की, ये देख लीजिए आप। ये फरवरी से ये दरगाह की एक्सपेंसिस की शीट है। इसमें इनने लिखा है, ये ओरिजिनल है। इलेक्शन का खर्चा बताया 2,43,731 रुपए। अब मैंने पूछा भाई कहाँ खर्च हो गए, इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, गायब के नहीं है, हमारे पास में क्यों नहीं है, वाई नॉट। तो उन्होंने कहा कि हमने 1,10,000 रुपये तो उसे दे दिए रिटर्निंग ऑफिसर को। मैंने तो बहुत है, मैं कहा 31 कहाँ बोले चाय पानी, 1,23,000 रुपये की चाय पानी हो सकती है एक जिसमें सिर्फ 190 आदमियों ने वोट किया हो, खाना वाना। तो मैंने कहा जो टेंट वाले से कराया वो कहाँ है? अच्छा शॉर्ट टर्म, बस 1 मिनट और लूंगा मैं। ये और देख लीजिए आप, बस देखिए नहीं रहा बताएंगे, हमारे प्रेसिडेंट थे ये देखिए ये खरीदारी है 40 लाख रुपए की, जो अनऑथराइज्ड तरीके से की गई है। बिल्कुल ना तो इसमें रेट पास, ना अप्रूवल, परचेज अप्रूवल जो वर्किंग कमेटी का, ना वो अप्रूवल, ना रेट का अप्रूवल, किसी चीज, ना स्टॉक वेरिफिकेशन, कोई चीज नहीं। क्या चल रहा है दरगाह? देखिए जो मेरे पीछे डॉक्टर साहब ने बताया, आपको ब्रीफ किया है, वो बिल्कुल दुरुस्त किया है इन्होंने। और ये आवाज़ बहुत टाइम से उठ रही थी, लेकिन मेरे भी 3 साल से लगातार बैलेंस शीट में मेरी साइन नहीं है। मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहा कि भाई बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने अभी 15 दिन का हिसाब दिया, 1 महीने का था, लेकिन ये कंटिन्यूस पुराने 4-5 साल से चला आ रहा है। इसके लिए इन्होंने जो आवाज़ उठाई गई, आवाज़ को दबाने के लिए इन्होंने बहादुर अब्बास ने निकालना शुरू करा, मेंबर्स को टॉर्चर करना शुरू करा। फिर इलेक्शन जल्दी करवा लिया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, कैबिनेट भी तैयार नहीं थी। फिर हमने अपना प्लान अलग खड़ा किया, जिसके अंदर अनअपोज डॉक्टर साहब जी थे। जब डॉक्टर साहब ने वही आवाज़ उठाई, डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने के, मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं था, बट डॉक्टर साहब लड़े थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और ये अनअपोज जीत गए। लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने के लिए भी उन्होंने इनके ऊपर टॉर्चर करना शुरू किया, इनको निकाल दिया। अच्छा ये illegally बताइए, निकाल। ये जो सब घोटाला इतना हो रहा है, मौलाना तलबी जब्बार सरपरस्त में आते जाते भी है, उनकी सरपरस्ती हासिल है इस घोटाले को? जी देखिए, ऐसा है कि हमने शिकायतें जनाब से भी करी थी, और बहुत जनाब हमारी बात से एग्री भी थे। वो ये दिल्ली तशरीफ लेके आए, बट जनाब को भी इसने मिडराइट किया, और उनको भी सामने करके कि ये जो कह रहे हैं ये गलत कह। हमारे रईस अब्बास साहब जो पिछले कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पूरी लिखत के अंदर कोई 20 पेज की कंप्लेंट उन्हें दी, उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया, और एक इलेक्शन करवा के 9 महीने पहले इलेक्शन करवा के उसके बाद को खत्म करा। और इलेक्शन में भी रिगिंग करी गई, और जिसके अंदर जो कैंडिडेट, एक उसमें कैंडिडेट खड़े हुए थे बीसम रजा साहब, जो प्रेस सेक्रेटरी थे, जिनको सस्पेंड कर चुके थे पहले तलबी जवाब साहब, बट उन्होंने उसको भी टर्मिनेट करने के बावजूद भी उसको इलेक्शन में खड़ा कर दिया, उसको बनवा दिया। बात करें क्या इलेक्शन आप लोग के मन मुताबिक नहीं, इलेक्शन तो के लिए कैबिनेट पूरी अगेंस्ट थी, इलेक्शन नहीं होना था, इसलिए जनाब से कह के जल्दी करवा दिया। क्योंकि हमारे आइन में जो भी है, या तो हम उसका जनाब पैटर्न रिस्पॉन्सिबल हैं, या फिर जो है लीगल मैटर्स पे जाके हम लीगली रेमेडी ले सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक रेमेडी थी जनाब की, बट जनाब ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमें मजबूरन। तो आप लोग कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? इलेक्शन तो हो गया, अब आप लोग
ये नहीं तमाम सवाल उठा रहे हैं। अब जैसे जैसे आप यहाँ पे आपके माध्यम से उठा रहे हैं, जनाब के बाद फिर कोशिश करेंगे कि जनाब हमारी बात सुने। अगर वो नहीं सुनते हैं, जनाब कलवेदार साहब अब हम हमारी नहीं सुनेंगे। जी, वक्त से पहले चुनाव 9 महीने पहले 9 महीने पहले चुनाव करा दिया गया।